क्रिश्चियन रेडियो के एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है इस यकीन के साथ कि आज का प्रोग्राम आपके लिए और आपका इस रेडियो प्रोग्राम को सुनना हमारे लिए बरकत का बायस होगा। पाकिस्तानी मुसलमान लकीर के फ़कीर, हम ये किसी बुरी नीयत से ये नहीं कह रहे, बल्कि पाकिस्तान के मुसलमानों की बेहतरी के लिए ये बात कर रहे हैं। तो इस प्रोग्राम को सुनिए, बहुत अहम मौजू है। आज प्रोग्राम मुख्तसर होगा, अगले तकरीबन 20-25 मिनट के बाद हम प्रोग्राम को बंद कर देंगे। तो विल फोकस ऑन द टॉपिक। सऊदी अरब क्यों अपनी तालीमी किताबों से यहूदी मुखालिफ मवाद हटा रहा है? ये शायद आपको पता नहीं, ये कुछ पुरानी न्यूज़ है ये, लेकिन सऊदी अरब अपनी वो किताबें जो वो बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, ख़ासतौर पर जो नौजवान बच्चे होते हैं, उनमें से जो यहूदियों के और मसीहियों के और दूसरे मज़हब के मुखालिफ जो मवाद है वो हटा रहा है। और हम आपको बताएं कि मुस्तकबिल में मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान सबसे बड़ी दीवार है जो हटने जा रही है। ये पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पर प्रोग्राम है, इसको सुनिए और कमेंट्स दीजिए। हमारा चैनल पाकिस्तान क्रिश्चियन टीवी प्रोग्रेस में है, उसके हमने पोस्ट लगाई है, उसको भी आप लाइक कीजिए। अगले आइंदा कुछ दिनों में, एक हफ्ते में शायद वो मुकम्मल तौर पर रेडी हो जाएगा। परवेज साहब भी हमारे साथ मौजूद है। परवेज साहब, पाकिस्तानी मुसलमान मैं समझता हूँ लकीर के फ़कीर हैं, और मैं क्यों कहता हूँ, इसको बुरा मत मनाइए, बल्कि इसमें आपकी बेहतरी है। लकीर के फ़कीर ये है परवेज साहब कि उनकी अपनी कोई सोच नहीं है। ना मुल्क के अंदर, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, और लेकिन और अब काफ़ी तब्दीली आ रही है, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ जो इस वक्त ये सोच मौजूद है। वो अपनी सोच इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वो एक लकीर है उसके पीछे चले जाते हैं। यही वजह है परवेज साहब के पाकिस्तान में कई सालों से, दहाइयों से, जब से पाकिस्तान बना है, जो हुक्मरान आ रहे हैं वो वैसे ही होते हैं जैसे पहले थे। वो आकर पाकिस्तानियों से वादे करते हैं, उसके बाद पाकिस्तानियों के लिए कुछ करते नहीं हैं और चले जाते हैं अपना फ़ायदा करके, मिलियंस डॉलर कमा के, जायदादें बनाकर, और पाकिस्तानी वहीं बेचारे रोटी के इंतज़ार में खड़े रहते हैं। अगला इलेक्शन आता है, वो सोचते नहीं है, वही काम फिर करते हैं। और फिर क्या होता है, ये पॉलिटिकल लेवल की बात है। मजहबी लेवल पर भी हम देखते हैं कि यही होता है। पाकिस्तानी अपनी सोच नहीं इस्तेमाल करते। जो मजहबी उल्मा है, उल्मा, बाज़ को तो उल्मा कहना भी नहीं चाहिए, तो जो मैं समझता हूँ परवेज साहब, कुरान शरीफ में ये, इस्लाम में ये आई बिलीव ये हदीस है कि इल्म हासिल करो खा चीन जाना पड़े। मैंने सुना है ये, मुझे नहीं पता हदीस का, इसका रेफरेंस नहीं पता, लेकिन अक्सर ये सुना होता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये उस इल्म की बात हो रही है जो आजकल के उलमा क्वोट एंड क्वोट दे रहे हैं हमारे को। तो पाकिस्तानी लोग जो है वो भी, जो मजहबी ठेकेदार कहना ज़्यादा बेहतर है, जो उनको बताते हैं वो कबूल कर लेते हैं, उस पर सोचते नहीं है। और इस वजह से मजहबी लेवल पर भी पाकिस्तान में हम देखते हैं पिछले 70-75 साल से मजहबी लेवल पर भी आपस में लड़ाइयाँ, आपस में नफरतें चल रही हैं। ये इसी सोच का नतीजा है जिसको हम लकीर की फ़कीरी कहते हैं। अपनी सोच इस्तेमाल नहीं करनी, जो कहा है वो मान लेना है बगैर सोचे। बचपन में हमें भी पढ़ाया गया परवेज साहब, हमारी किताबों में भी, हम भी पाकिस्तान में तालीम हासिल की है हिंदुओं के ख़िलाफ़। जब ये बताया गया कि पाकिस्तान क्यों बना है, तो हिंदुओं के ख़िलाफ़ जो है हमें बताया गया कि वो कैसे गंदे लोग थे, वो गंदे गंदे घरों में रहते थे, और इस तरह की नेगेटिव बातें उनके, हमने खुद पढ़ा है, तो इसलिए मुझे कोई दलील देने की ज़रूरत नहीं है, वही स्टडी इट। उसके बाद फिर इस्लाम को और मुसलमानों को एलिवेटेड, यानी कि ऊपर दर्जा देकर बयान किया गया कि जैसे इनसे बेहतर कोई और हस्ती है नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि
मुसलमान बुरे हैं या हिंदू अच्छे हैं, मैं ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जी सारे मुसलमान, व्हेन यू ग्रुप पीपल, हाँ आप अच्छाई और बुराई की बात कर सकते हैं, खा वो मुसलमान में हो खा हिंदू में हो, लेकिन ये कहना कि हिंदू ऐसे थे, हिंदू वैसे थे इसलिए हमने अलहदगी हासिल की, दैट इज नॉट राइट, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद बात जी प्रोफेसर बोलिए। जब ये कहते हैं ना कि इस्लाम को खतरा है, जी तो इस्लाम को ना यहूदी से खतरा है, ना क्रिश्चियन से, ना हिंदू से, ना ही लादीन से, किसी से इस्लाम को खतरा नहीं है। इस्लाम से अगर खतरा है तो वो इस्लामी उलमाओं से है। जी जी, दूसरी बात ये आई थिंक दिस इज वेरी वेल सेड, बिल्कुल सही कहा आपने जी। और जब ये कहते हैं ना कि पिछले दिनों तकरीबन 2 साल पहले ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल गया था कि इस्लाम को हाईजैक कर लिया, हाईजैक करने, किसी क्रिश्चियन ने इस्लाम को हाईजैक नहीं किया है, किसी हिंदू ने नहीं किया है, किसी यहूदी ने नहीं किया है इस्लाम को हाईजैक। और ये इस्लाम हाईजैक अगर किया है तो वो हमारे मौलवियों ने और हमारे उलमाओं ने, पूरी दुनिया में इन लोगों ने खुद हाईजैक किया हुआ है। इसी को इस्तेमाल कर कर के ये दुनिया में लड़ाइयाँ करा रहे हैं, इसी को इस्तेमाल कर कर के इन लोगों ने बच्चों में नफरतें फैलाई हुई हैं। और आजकल जो दुनिया में जो नफरतें और लड़ाइयाँ हो रही हैं, वो उसका बेस यही है कि हमारे उलमा जो है हमें गलत तालीम देते रहे। एग्जैक्टली परवेज साहब, पाकिस्तान के अंदर हजारों शिया, हजारों सुन्नी, उन्होंने अपनी जान से हाथ धोए हैं इसी सोच की वजह से। जी अब क्या है परवेज साहब कि पाकिस्तान में कोई सोच को तब्दील करने, मैं समझता हूं कि कोई फिक्र नहीं है, उनके जहन में नहीं आता कि अपनी सोच को बदला जाए। लेकिन हम देखते हैं कि दुनिया के जो बाकी मुसलमान ममालिक हैं और उनमें से सबसे बड़ा जो इस्लाम का जो गढ़ है, जहां से इस्लाम शुरू हुआ, सऊदी अरब, उनको यह एहसास हो गया है परवेज साहब। और मैंने ये कुछ साल पुरानी खबर है लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि वहां पर जो उनके निसाब में, उनकी किताबों में जो नफरत अंगेज मवाद पहले होता था, मजहब का नाम लेकर जिसको डाला गया था, उसको हटाया जा रहा है। खास तौर पर 2 चीजें हैं जो मुसलमानों को बचपन से पढ़ाई जाती है, जिसको सऊदी अरब जो है वो अपनी किताबों से निकाल रहा है। पहली बात परवेज साहब कि यहूदी जो हैं वो मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये पहली बात है जो मुसलमानों को हमेशा पढ़ाई जाती है जी। और दूसरी बात ये कि क़यामत वाले दिन यहूदियों का कत्लेआम, मुसलमान यहूदियों का कत्लेआम करेंगे। यहूदी पत्थरों के पीछे, दरख्तों के पीछे छुप जाएंगे। और ये हदीस में है, आप रेफरेंस को ढूंढ लीजिए। फिलबदी प्रोग्राम होता है लेकिन अगर रेफरेंस ना मिले हम आपको दे सकते हैं, लेकिन दिस इज समथिंग वेरी कॉमन। तो ये, और मैं लेकिन चले लगे हाथों में बता देता हूँ, ये कुरान सूरा 5 उसकी 82 आयत है कि यहूदी जो है वो मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन है। अच्छा जी। और उसके बाद हदीस है, हदीस में भी ये जिक्र है कि क़यामत वाले दिन मुसलमान जो है वो यहूदियों को मारेंगे, कत्ल करेंगे। और यहूदी दरख्त के पीछे छुप जाएंगे और दरख्त पुकारेगा कि यहूदी मेरे पीछे छुपा है, आकर उसको कत्ल कर दो। ये बचपन से निसाब का हिस्सा है, किताबों का हिस्सा। जब ऐसी किताबें बच्चे बचपन में पढ़ेंगे तो बड़े होकर वो कैसे, उनकी सोच क्या होगी, आप खुद बता सकते हैं। और पाकिस्तानी जो मुसलमान हैं वो खामखा इसी बैंड में मार्च करना शुरू कर देते हैं बगैर सोचे समझे। अच्छा, तो ये अब एक सोच जो है वो पनप रही है कि परवेज साहब आखिर में, एट द एंड, जहां पाकिस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान के साथ मिलकर नहीं रह सकते, वहां मिडिल ईस्ट के मुसलमान, सऊदी अरब के मुसलमान, जहां से इस्लाम शुरू हुआ है, वो हिंदुओं के साथ
वो हिंदुओं के साथ उनके जो ताल्लुकात हैं वो वो करीबी ताल्लुकात इस्तवार कर रहे हैं, अच्छे उस्तवार कर रहे हैं, है ना। जो मुसलमान जो है, जो जहां से इस्लाम शुरू हुआ है, वो हिंदुओं के साथ यानी कि हिंदुस्तान के साथ तजारती सकाफती ताल्लुकात उस्तवार कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं। और पाकिस्तान जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान तीसरी एक ही जगह जगह, पर है। एक ही हिस्सा है, राइट। वो जो है वो हिंदुओं के और हिंदुस्तानियों के, हिंदुस्तान के खिलाफ वो उन्होंने महाज शुरू किया हुआ है। वो पाकिस्तानी जो है वो अरबियों से ज्यादा मुसलमान हो गए। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। जी परवेज साहब, एक ग्रुप में अगर आपने कभी देखा हो जो है ना, ये मैंने ऑब्जर्व किया है, आपको पता हुआ है कि अगर 5-6 बंदों का ग्रुप है और उसमें 5 बंदों के पास तो पैसे हैं, अच्छे खाते पीते हैं, और एक जो है बेचारा गरीब है जो मुफ्त खाने के लिए उसमें ग्रुप में शामिल हुआ है, और वो उसको पता है कि मैंने मुफ्त में खाना है। जब वो चीज खरीदी जाएगी ना कोई, तो सबसे ज्यादा भाव ताव वही करेगा, जाहिर करने के लिए कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा दोस्त हूं, मैं पैसे बचा रहा हूं तुम्हारे। और उसको पता होता है कि यही वो बंदा है जिसने एक्चुअली पैसे नहीं देने, लेकिन शोर वो सबसे ज्यादा करता है, लीडर वो सबका बना होता है। दूसरे दोस्तों के साथ मिलकर वो भी जाहिर कर रहा होता है कि मैं भी कोई बड़ी चीज हूं। पाकिस्तान का भी यही हाल है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान जो है वो अब सऊदी अरब जो है या मिडिल ईस्ट जो है वो अपनी सोच को बदल रहा है। क्या वजह है कि पाकिस्तान ने पहल नहीं की सोच को बदलने में? प्रोफेसर, हालांकि पाकिस्तान जो जब सऊदी अरब हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात उस्तवार हो रहे हैं, बेटर हैं और थे, क्या वजह है कि पाकिस्तान के नहीं है? क्या वजह है कि पाकिस्तानी लोग उन्हीं लीडरों को बार बार जो है वो वोट देते हैं? इसलिए कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो लकीर के फकीर हैं, सोचते नहीं हैं। तो ये बात जो है हम आज आपको बताना चाह रहे हैं। मुख्तसर प्रोग्राम है, 20 या 25 मिनट का प्रोग्राम है कि यहूदियों के मुखालफत जो है वो इतनी कूट कूट कर भर चुकी है कि आज आप देखते हैं कि यहूदी जो है वो कितना भी अच्छा काम करे उससे हमेशा नफरत करते हैं, खासतौर पर पाकिस्तानी लोग। और नुकसान भी हम ही को ही हो रहा है। जी, लेकिन जो सोचते नहीं है, ये मजे की बात है कि ये सोचते नहीं है बशारत मुगल साहब ने कुछ मैसेज दिया मुझे। ओ गॉड ब्लेस यू। ओके बशारत साहब, आपको भी मैं परवेज साहब ने को आपका मैसेज पहुंचा दिया है। शुक्रिया बशारत साहब, जी, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा की सलामती आप पर भी हो। जी जी परवेज साहब। तो बशारत भाई जो है वो उल्मा है, ये आलम है, आलम है जी, बहुत बड़े। अच्छा तो अच्छा अच्छा, जी वेरी गुड जी बशारत साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम को ज्वाइन करने का। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहूदी मुखालफत में मुसलमानों ने अपना इतना नुकसान किया है, मैं यकीन कीजिए। और सिर्फ यही नहीं, जब आप किसी की मुखालफत करने लग जाते हैं तो फिर वो बात वही रुकती नहीं है परवेज साहब। अब हम देखते हैं, जैसे मैंने कहा कि ये मुसलमानों को, पाकिस्तान के मुसलमानों को खासतौर पर ये नहीं पता कि ये सिर्फ यहूदी मुखालफत नहीं है, ये एक मिजाज होता है ना परवेज साहब, ये एक एटीट्यूड होता है जिसमें आपने दूसरों की मुखालफत ही करनी है। आप जो है वो अगर यहूदी ना होते तो आप किसी और की मुखालफत करते। समझ आए मेरी बात आपको? मैं उसकी माफ कीजिए, मैं उसकी मिसाल देता हूं आपको परवेज साहब, तुम्हारे बहनों भाइयों को। अगर यहूदियों से मुखालफत होती तो चले मान लेते, हिंदुओं से भी मुखालफत है ना। यहूद और हनूद का नाम आपने सुना होगा, है ना, ये आप अक्सर लेक्चर्स में सुना होगा। सिखों से भी है। हाँ जी, सब अच्छा। तो अगर चले यहूदियों से
और हिंदुओं से मुखालफत होती तो समझ चले, फिर भी हम कह लेते चले जी दूसरे मजहब के हैं, मान लिया। जी तारीखी तौर पर जो है जी हिंदुओं में और मुसलमानों में लड़ाई हुई बरे सगीर में, तो चले मान लिया। यहूदियों से हुई, चले मान लिया भाई कि मदीना में जो कुछ हुआ उसकी बुनियाद पर वी अंडरस्टैंड, चले चले मान लिया। लेकिन परवेज साहब हम ये देखते हैं कि ये मुखालफत फिर वही नहीं रुकती है। No. ये फिर वही मुखालफत जो है वो अपने ही नबी के नवासों का कत्ल करने का, अपने ही नबी के खानदान को जी बर्बाद करने का सबब बनती आपस में भी है। नहीं समझे मेरी बात आपको? जी अच्छा, फिर यही मुखालफत जो है वो शिया और सुन्नी में तब्दील हो जाती है, नफरत में तब्दील हो जाती है। और यही नहीं, फिर यही मुखालफत बरेलवी और देवबंदी में तब्दील हो जाती है कि नफरत में। जी यानी कि एक वक्त आता है कि इंसान सोचता है कि यार मैं किस लकीर पे चल रहा हूं, मैं थोड़ी देर के लिए रुकूं और सोचूं तो सही में। आप हर एक की मुखालफत करके दुनिया में तरक्की नहीं कर सकते, यू कैन नॉट। और फिर जो अलमिया ये है परवेज साहब कि आप मुखालफत करके, आपको मुखालफत सिखाई गई है, आपने मुखालफत सीख ली है, लेकिन जो हकीकत है कि आपकी मुखालफत से जो सितम है ना, जो अलमिया है परवेज साहब, कि चले एक ताकतवर बंदा किसी की मुखालफत करे तो ठीक है, अब एक बंदा जिसके पास कुछ है नहीं वो दूसरे की मुखालफत करे तो वो उसी के लिए नुकसानदेह है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी मुसलमान एक तरफ तो हिंदुओं की मुखालफत करते हैं, फिर उन्हीं की फिल्में देखते हैं, उन्हीं के गाने सुनते हैं, उन्हीं के गाने गाते हैं। मिसाल दे रहा हूं मैं, मिसाल नहीं दे रहा, हकीकत है ये। यहूदियों की मुखालफत करते हैं और फिर उन्हीं की बनाई हुई मसनूआत जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो एक बड़ी बेचारगी की हालत में इस सोच ने मुसलमानों को डाल दिया है, पाकिस्तानी मुसलमानों को खासतौर पर। यानी कि चैन नहीं है कहीं पर। अब यकीन कीजिए कि पाकिस्तानी मुसलमानों को फिलिस्तीनियों से कोई मोहब्बत नहीं है। नो, दे डोंट लव फिलिस्तीन। अगर ऐसा होता तो जियाउल हक जो है वो हजारों फिलिस्तीनियों को जिसने मारा है जंग में उर्दन के साथ, तो वो ना होता। तो ये सिर्फ पंगा है, यकीन कीजिए। हकीकत जो है, क्योंकि मुसलमान जो है, यकीन कीजिए, बुरा मत बनाइए, ये हकीकत है कि मोस्टली मुसलमान पाकिस्तान के खासतौर पर वो किसी की मोहब्बत में काम नहीं करते, बल्कि वो दूसरों की नफरत में काम करते हैं। समझे मेरी बात? देयर इज अ डिफरेंस। अगर तो वो फिलिस्तीनियों की मोहब्बत में ये कर रहे होते, फिलिस्तीनियों की हिमायत, तो हम कहते जी चलें ठीक है। लेकिन परवेज साहब पता क्या करते? वो लोग फिलिस्तीनियों की मोहब्बत में एहतजाज नहीं कर रहे, वो यहूदियों की नफरत में कर रहे हैं। जी समझा? वो यहूदियों की नफरत में कर रहे हैं एहतजाज। तो ये एक बहुत बड़ी जो है वो एक नुक्ता है कि जो नफरत है, जब वो हमारे अमल का मूजब बन जाती है ना, जब हम नफरत ड्राइव करती है हमें, मोहब्बत ड्राइव नहीं करती। समझे मेरी बात आपको? आप इसलिए नहीं इसराइलियों की मुखालफत कर रहे कि आपको फिलिस्तीनियों से मोहब्बत है, आप यहूदियों की नफरत की वजह से फिलिस्तीनियों से मोहब्बत कर रहे हैं। तो ड्राइविंग फोर्स नफरत है। तो ये चीज जो है आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि नफरत क्या होती है ना परवेज साहब, नफरत कहीं लड़ाई पैदा करती है। वो फिर आपको भी खत्म कर देती है नफरत, और उसका खमियाजा हमला होता है। जी, लिखा है गुनाह हमला होता है और बुराई को जन्म देता है। एब्सोल्युटली राइट। तो पाकिस्तानी यहाँ पर मुसलमानों ये जो को नफरत है, जी ये नफरत भी हमला होकर लड़ाई को जन्म देती है। एग्जैक्टली और इतनी छोटी छोटी, इतनी इजी बात है। यीशु ने कहा, ये इंजील मुकद्दस में लिखी है, ये समझ में नहीं आती हम लोगों को। और
अलमिया इस चीज का है कि हमारे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो कॉलेज यूनिवर्सिटी से पास हैं, जजेस हैं, आर्मी चीफ लगे हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, जी लेकिन इस बात से वो महरूम है। जी उनको ये बात समझ में नहीं आती कि जो बुराई है, जो नफरत है, ये लड़ाई पैदा करती है। एब्सोल्युटली। और परवेज इंजीनियर साहब, का इसकी है। मैं जो मैंने अभी नुक्ता पेश किया जी मैंने कि फ़िलिस्तीनियों, ये जो हमास और इसराइल की जो जंग हो रही है उसमें जो फ़िलिस्तीनियों की हमायत हो रही है, वो फ़िलिस्तीनियों की मोहब्बत नहीं है, वो यहूदियों से नहीं। की नफरत है उसकी वजह। इसका मैं एक और जी सबूत देता हूँ परवेज साहब आपको और हमारे बहनों भाइयों को। अगर गलत हो तो बताइए, अगर सही है तो कम से कम सोचिए तो सही इसके ऊपर। परवेज साहब, पाकिस्तान में एक ब्लास्फेमी लॉ बना हुआ है, ठीक है, जी कि जो कुरान की बेहुरमती करेगा वो उसको सजा मिलेगी, ठीक है। कोई कहते हैं मौत की, कोई कहते हैं जेल में, इतना वट एवर, बट सजा मिलेगी उसको। अच्छा, अब जो है परवेज साहब, अगर ये कुरान की हुर्मत का मसला होता तो शायद हमें समझ आ जाती है, लेकिन ये कुरान की मोहब्बत में जो कत्ल किए जाते हैं, जो मावराए अदालत जो कत्ल हुए हैं, वो बहुत से कत्ल हैं जो अदालत के बाहर का, बहुत से लोग हैं जो जेलों में बंद हैं, वो इसलिए नहीं कि आपको कुरान से मोहब्बत है, बल्कि इसलिए कि आप दूसरों से नफरत करते हैं। लेट मी प्रूव माई पॉइंट। सऊदी अरब में आप यूट्यूब पे जाकर देख लीजिए, वीडियोस पड़ी हुई है, पुरानी बातें हैं, लेकिन आप उसको झाड़ू उसके ऊपर पोछा लगा देते उसके ऊपर। सऊदी अरब में हर साल जब वो गटरों की सफाई होती है ना परवेज साहब, जो सीवरेज लाइंस होती हैं सिटी में, उसमें से उनमें से सैकड़ों की कुरान तादाद निकलते हैं। में कुरान शरीफ की कॉपियां निकलती हैं गटरों से, जी और ये गठरों से। बाकायदा इसकी वीडियोस बनी हुई है। तो अब आप मुझे बताइए कि उस पर कभी आपने एहतजाज किया है? आपने कई लोगों को कुरानी आयात की बेहुरमती करते हुए पकड़ा और कईयों को सजा भी दी, मार भी दिया, लेकिन आप खुद ही कुरानी आयात वाले अखबारों के सफ़ों में चूरन बेचते हैं, फालसे बेचते हैं। समझे मेरी बात आपको? तो एक सवाल जरूर उठता है कि यार ये बंदा कुरान की हुर्मत का इसको कुछ पता भी है कि नहीं, या ये महज नफरत का इजहार जो है, ये जो ब्लास्फेमी लॉ है सिर्फ नफरत के इजहार का एक जरिया बन गया है, एक चैनल बन गया है जिसे आप अपनी नफरत का इजहार करते हैं। तो मेरा कहने का मकसद है कि ये नफरत जो है ये आपको कहीं का नहीं छोड़ती। अब आप मुझे बताइए कि आप किससे मोहब्बत करते हैं? मैं मुसलमानों से मुखातिब होकर कह रहा हूं, मैं उनमें आपकी बेहतरी के लिए कह रहा हूं। यहूदियों से मोहब्बत करते नहीं, हिंदुओं से करते नहीं, मसीहियों से करते हैं नहीं, वरना उनको कत्ल ना करते झूठे इल्जाम देकर। और फिर जो सबसे बड़ा सवाल है कि आप मुसलमानों से करते हैं, उसका जवाब भी नहीं है। अगर आप मुसलमानों से मोहब्बत करते तो अपने ही नबी की औलाद को आप ना कत्ल करते। मैं हाथ जोड़कर आपसे ये कहता हूं कि अपनी इस सोच को बदलिए। सऊदी अरब इस सोच को बदलने की कोशिश कर रहा है। चले लकीर के फकीर बनकर सऊदी अरब के पीछे ही लग जाइए और अपनी निसाब की किताबों में जो आपने दूसरों के खिलाफ नफरत फैलाई है उसको निकाल दीजिए। और परवेज साहब, पता क्या सितम एक और है कि बच्चों को एक तरफ तो यहूदियों से नफरत सिखाई जाती है और फिर जब बच्चा बड़ा होता है तो यहूदियों की ही मसनूआत को इस्तेमाल करता है। तो जब ऐसा होगा तो बच्चा कंफ्यूजन का शिकार होगा कि नहीं होगा परवेज साहब? जी है ना, बिल्कुल। कि अगर यहूदी इतने बुरे हैं तो फिर हम उनकी मसनूआत का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? फिर वो इतने जहीन क्यों हैं, हम इतने जहीन क्यों नहीं है? अभी खबर आई परवेज साहब के इंग्लैंड में जो सबसे ज्यादा जो पसमानदा तबका है वो पाकिस्तानी मुसलमान है। हाँ,
इंग्लैंड लंदन का जो मेयर बन गया एक पाकिस्तानी मुसलमान, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो मुसलमान इंग्लैंड में पसमानदा है, वो वेलफेयर के ऊपर है। क्यों? मेरा कहने का मकसद है कि दूसरों से नफरत, दूसरों से अलहदा होना, दूसरों के साथ मिलकर ना चलना, ये चीज़ आपको नुकसान पहुंचा रही है। दुनिया आगे बढ़ रही है, हमारा काम है आपको बता देना। इसमें आप खुद भी मर रहे हैं, इसमें मुसलमान भी मर रहे हैं, क्योंकि आपको पता नहीं चलता, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि वक्त आ गया है कि यू रीस्टार्ट अब थिंकिंग और स्टार्ट रीथिंकिंग अबाउट दिस टीचिंग। यहूदियों से नफरत की जो तालीम है कि क़यामत वाले दिन ये हो जाएगा, यहूदी दरख्तों के पीछे छुपेंगे, उससे पहले भी बहुत वक्त है। कुरान में और भी आयतें हैं, कुरान में और भी तालीम है, उसके ऊपर भी तो फोकस कीजिए। अपने बच्चों को सच सिखाइए, उनको ईमानदार बनाइए। उससे पहले कि क़यामत आए बहुत ज़रूरी काम करने हैं। दूध में पानी को मिलाना बंद करना है। समझ रहे मेरी बात? आपको मिलावट शुदा दवाइयां जो है, नकली दवाइयां का इस्तेमाल बंद करना है। तो बहुत, लेकिन उसकी तरफ तवज्जो नहीं दिलाई जा रही, जिसकी वजह से मुसलमान जो है वो परेशानी में है और दूसरों को भी परेशानी में मुब्तला करते हैं। यकीन कीजिए, थिंक अबाउट ऑल दैट। हमने जो आपकी मोहब्बत में जो हमने कहना था वो आपको कहा है, आपकी बेहतरी के लिए। सऊदी अरब जो है उसने शुरू कर दिया है, आप भी शुरू कर दीजिए। मोहम्मद बिन कासिम को आप मुजाहिद बनाकर पेश करते हैं, साथ ये भी उनको बता दीजिए बच्चों को कि मोहम्मद बिन कासिम का अंजाम क्या हुआ था, उसको कैसे मारा गया था, कैसे कत्ल किया गया था, उसको ये भी बताया करें आप। हजाज बिन यूसुफ ने, तो पूरी स्टोरी बच्चों को बताया करें ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, और आप भी पूरी स्टोरी पढ़ा करें। ये हमारी आपसे दरखास्त है। नफरत जो है वो आपका भी नुकसान कर रही है, वो पाकिस्तान को पीछे धकेल रही है नफरत। इसलिए आज पाकिस्तान इस हालत में है जिस हालत में उसको नहीं होना चाहिए था। इसके पीछे यकीन कीजिए नफरत है, दूसरों की बुराइयां, दूसरों के साथ मिलकर ना चलता, हर शख्स को अपना दुश्मन समझना। यह वक्त आ गया है कि आप अपने दिल में झांकें कि यहूदी अगर इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन हैं तो क्या हम यहूदियों के दोस्त हैं या नहीं? चले हम ही दोस्त बन जाते हैं। मैं फिर दोहराता हूं, इसी के साथ मैं प्रोग्राम को खत्म करूंगा। चले अगर मान भी लिया जाए, ऐसा है नहीं, आर्ग्यूमेंट सेक अगर कह भी देते हैं कि हाँ जी यहूदी मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन है, तो चले भाई आप ही दोस्त बन जाइए। देखिए, हो सकता है कि उनके दिल में भी दोस्ती पैदा हो जाए। तो ये बातें हैं जो किसी ने आपको नहीं सिखाई, ना कोई सिखाएगा। ये सिर्फ पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो आपको सिखाएगा, क्योंकि हमारे दिलों में आपके लिए मोहब्बत है, जिसकी कुरान शरीफ भी गवाही देता है कि मसीही लोग जो हैं वो मुसलमानों से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, मुसलमान भी मोहब्बत नहीं करते हैं। इसलिए आप हमारी बातों को सुनिए और इस पर अमल कीजिए। इस प्रोग्राम को सुनने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, अगर खुदा की भी यही मर्जी हुई तो। गॉड ब्लेस यू।